जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और देखिए, आपका जो करंट अफेयर्स जनवरी का हम स्टार्ट किए थे, अभी आपका करंट अफेयर्स रेगुलर चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं थे इसलिए वीडियो आपका नहीं डाल पाए थे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और क्लास को अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को भी क्लास ये कंटिन्यू करना है और दरोगा के एग्ज़ाम से पहले हम आपका ये करा देंगे, समझे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक हम देख लिए थे, इसको भगा देते हैं। यहाँ से आ गया आपका 51 नंबर क्वेश्चन से। देखिए दिया गया है क्वेश्चन, देखिए 51 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है आपका 51। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला भारत पतरंग कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मान दिया गया है? तो ये आदर पुनवाला को दिया गया। किसे दिया गया? आदर पुनवाला को। तो ये आप याद रखिएगा, किसे दिया गया? आदर पुनवाला को। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीका से। अब देखिए आपसे पूछेगा केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है ये किससे? तो ये वासुदेव नायर को मिला है। किसको मिला है? वासुदेव नायर को। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय सुब्रमण्यम सॉरी, देखिए प्रवासी क्या आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो मिला है ये किसे मिला है? तो राज सुब्रमण्यम को मिला है। किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को आपको याद रखना है। अगला समझिए, गांधी मंडेला पुरस्कार की अगर बात करें, क्या बात करें? गांधी मंडेला पुरस्कार का। तो गांधी मंडेला पुरस्कार इस बार दलाई लामा को मिला है। किसे मिला है? दलाई लामा को। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया है, समझे। उसके बाद देखिए आप याद रखिएगा जलदूत ऐप। कौन सा ऐप? जलदूत ऐप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आपको लगेगा जल शक्ति मंत्रालय लॉन्च किया है, लेकिन बिल्कुल गलत। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें गड़बड़ा जाइएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि आपसे गड़बड़ नहीं हो, इसलिए हम आपको ऐसा बोल रहे हैं, समझे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? पृथ्वी शॉ, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया गया? स्मृति मंधाना को। और देखिए अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया का, किसका बात करते हैं? यूनिसेफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये किसे मनाया गया? तो ये आयुष्मान खुराना को मनाया गया। किसे मनाया गया? आयुष्मान खुराना को। आप ये बात भी याद रखिएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? तो ये बोनी ग्रेवियल अमेरिका की थी। और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि ये 2022 के साथ साथ अब आपका 2023 का भी घोषणा कर दिया गया है और ये विजेता भी हो गई हैं आपका 2023 का। तो 2000 सॉरी 2023 का जो विजेता है वो है आपका, देखिए सोनिस। कौन है आपका? देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सोनिस। कौन है? सोनिस पालासियोस। कौन है आपका? सोनिस पालासियोस। सोनिस पालासियोस है, इन्हीं को यह पुरस्कार मिला है। और सोनिस पालासियोस की अगर बात करते हैं तो ये निकारागुआ कोई देश है वहाँ की है, समझे। तो इस बात को आप याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इनको मिला है, सोनिस को। तो सोनी याद रखिएगा, आपको याद जाएगा सोनी। सोनी याद रखिएगा, सोनी को बोला है मिस यूनिवर्स। और सोनिस से आपका सोनिस याद आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने का घोषणा कहाँ किया गया है? तो ये शिलोंग मेघालय में किया गया है। कहाँ गया है? शिलोंग के मेघालय में। और अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, एक पंचायत, क्या याद रखिएगा? एक पंचायत और एक खेल मैदान, एक खेल मैदान, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा? केरल के शुरू द्वारा, मतलब केरल के द्वारा। उसका देखिए फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च
किया गया है। आशा करते हैं आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश को आइसलैंड की पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? तो ये भूटान में। कहाँ किया गया है? भूटान में। समझ में आपको आ गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए आप याद रखिएगा सेबी की, क्या याद रखिएगा? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। समझे, सेबी की पहली महिला। उसके बाद देखिए सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल की पहली चेयरमैन महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए संविधान साक्षरता मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका केरल सरकार है। कौन सा? केरल सरकार। और अब देखिए ई शासित जिला, क्या आपका ई शासित जिला की बात करते हैं तो ये भी आपका केरल सरकार ने शुरू किया है। और पूर्ण डिजिटल साक्षरता, क्या हो गया आपका? पूर्ण डिजिटल साक्षरता को पूरा करने वाला भी आपका कौन राज्य है? तो ये है केरल सरकार। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गया है? तो ये भारत के द्वारा आपका किया गया है। समझे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखिए अगर हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन का, तो 2022 का जो आपका संघाई सहयोग संगठन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और अगला जो 2024 का आपका होगा संघाई सहयोग संगठन, ये होगा वाशिंगटन DC में। कहाँ होगा? वाशिंगटन DC आपका अमेरिका में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित, आपको इसका पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको मतलब चैनल के वीडियो के लिंक में दे देंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस फिल्म गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया? तो नानेरा को दिया गया। किसको दिया गया? नानेरा को। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा है। समझे, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में सबसे अधिक जो स्टेट खेलने वाला आपका कौन है? वो है UP। समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये शुभम गिल बने हैं। समझे, और वर्ल्ड कप में इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाकर इंडिया को हरा दिया। समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य को पेटावेलेंट टीकों में 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो ये क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा आपका क्यूबा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति 18वीं वैश्विक केंद्र स्थापित करने की समझौता किया है? तो ये हैदराबाद। समझे। अब चलिए देखिए 64 के बाद देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन की जल्ली कुट्टी मंटू पोंगल, मतलब जट्टी गुड़ी था ओटुकल। देखिए मंटू नहीं, यहाँ ओटुकल होता। क्या होता? ओटुकल पोंगल। समझे, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। और उसके बाद देखिए तमिलनाडु की एक और त्यौहार की बात करते हैं, थाईपुसम। क्या याद रखिएगा? थाईपुसम। ये दरोगा के एग्जाम में पूछा भी गया है, थाईपुसम। उसके बाद देखिए आदि पेरक्कू उत्सव। क्या? आदि पेरक्कू। ये भी दोनों के दोनों कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है। समझिए। आज देखिए आपको लगता होगा कि सर आप एनर्जी से नहीं बोल रहे हैं, बहुत हम थके हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही विषय भी किए हैं और आते ही आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। समझिए, जस्ट अभी थोड़ा सा खाना पीना खाया, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से आप लोगों का वीडियो नहीं गया है, इसी वजह से बना रहे हैं। अगला देखिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधे को सूची में शामिल किया गया है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित रखता है। समझे। अब चलिए पश्चिमी घाट हम इसको बोलते हैं, ये इधर जितना है आपका ये सभी के सभी पश्चिमी घाट में आते हैं। इधर वाले एरिया पश्चिमी घाट में आते हैं इधर। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। समझे। अगर हम बात करते हैं इस विंबलडन का, तो देखिए इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं इन गेमों का, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन का, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, उसके बाद देखिए US ओपन।
इन तीनों के तीनों आपका कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, समझे। और अगर एक बात करें हम फ्रेंच ओपन का, तो ये जीता, सॉरी देखिए विंबलडन मिस्टेक से लिखा गया आपका, ये नहीं होगा, यहाँ फ्रेंच ओपन होगा, समझे। विंबलडन की बात करते हैं तो ये जीता आपका कार्लोस अल्कराज। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको ये सभी के सभी महिला और पुरुष दोनों का याद करना है तो इसका ट्रिक से वीडियो डाला हुआ है, आप जाके याद कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। वीडियो देखते हैं, ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये पेप्सिको फाउंडेशन ने शुरू किया है। किसने? पेप्सिको फाउंडेशन ने। तो आंसर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेप्सिको फाउंडेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 29 जनवरी 2023 ईस्वी को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किया किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है, समझे। उसके बाद देखिए, अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो देखिए आप याद रखिएगा, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम एक और किया है, संविधान पार्क का उद्घाटन इन्होंने सर्वप्रथम बार कहाँ किया है? तो ये राजस्थान के जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान के जयपुर में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सैटेलाइट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये शेयर बाजार में शुरू किया गया है। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, समझे। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये फेमस क्रिकेटर है, लेकिन वर्ल्ड कप में इन्होंने भी अधिक ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए समझौता किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। और आपको पता होना चाहिए कि चीता जो दक्षिण अफ्रीका के कहाँ से आया था? दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से। कहाँ से आया था आपका? नामीबिया से। और नामीबिया से बात करते हैं तो यहाँ से टोटल 5 चीता मोदी जी लाए थे, और इन 5 चीता को एमपी के कूनो नेशनल पार्क में डाला गया था। कहाँ डाला गया था? कूनो नेशनल पार्क में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, समझे। और एशियाई देशों ने भी इसके साथ समझौता किया दक्षिण अफ्रीका के साथ शेर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब चीता के लिए गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी रखते हैं तो चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध प्रिट्जर आर्किटेक्चर, क्या है आपका? यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो वो बालकृष्ण जोशी से। अब देखिए आपका प्रित्जर जो पुरस्कार है इस बार का प्रित्जर पुरस्कार, वो डेविड चेपरफील्ड को मिला है। किसको मिला है? डेविड चेपरफील्ड को। ये बात आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरे संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? तो ये कोहिमा। और कोहिमा किसका राजधानी है? तो ये नागालैंड की राजधानी है, समझे। अगर हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल आपका? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है आपका? तो ये मनाया जाता है कहाँ आपका? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर ही। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम करने की घोषणा की गई है? तो ये ओप्पो इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भारत द्वारा किस देश में कौन साथ बरून द्विपक्षीय अभ्यास? तो बरून आप जानते हैं फ्रांस के बीच बरून। जितना भी आपका देखिए शक्ति कोई इसमें नहीं लगे, और सिंगल हो बरून अरुण कुछ भी, तो वो सब किसके साथ हो जाएगा आपका? फ्रांस के साथ, समझे। तो 77 को आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 78 नंबर। के हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये श्रीलंका से, समझे। क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका को इसने बहुत कम रनों पर पैक कर दिया था और काफ़ी लंबा स्कोर भी बनाया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका वर्ल्ड कप में। और जब रन कम पर आउट कर दिया तो लंबा तो होगा ही नहीं रन। अगला देखिए, राइट टू साइट विजन का उद्देश्य अंततः नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन है? देखिए तो मतलब राइट टू साइट विजन, इसको लागू करने वाला आपका कौन हो जाएगा? तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको राजस्थान लागू किया है। किसने लागू किया है? राजस्थान। राजस्थान के कुछ योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो देखिए आप याद रखिएगा अन्नपूर्णा खाद्य योजना। क्या याद रखिएगा? अन्नपूर्णा खाद्य योजना। उसके बाद आपको याद रखना है, मतलब देखिए अंचल अभियान। क्या याद रखना है आपको? अंचल अभियान, अंचल
अभियान। उसके बाद महिला निधि योजना, क्या याद रखना है आपको, महिला निधि योजना, ये सभी के सभी आपके राजस्थान के द्वारा शुरू किए गए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की योजना को प्रारंभ किया है। तो ये 20%, मतलब एथेनॉल का मतलब ये होता है कि आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, क्या है आपका पेट्रोलियम, देखिए क्योंकि पेट्रोलियम से ही सभी चीज़ निकाले जाते हैं भिन्न भिन्न तापों पर गर्म करके। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेट्रोलियम की, तो इसके अंदर एक चीज़ है, आपके इसके अंदर कोई भी पदार्थ मिला दिए, समझे, तो वो एथेनॉल ही मिला सकते हैं। और एथेनॉल का तैयार हमेशा आपका देखिए नेचर से होता है। तो पेट्रोलियम से अगर इसमें मिला दीजिएगा तो वो एक तीसरा पदार्थ बनता है जो ईंधन के रूप में काम करता है। तो ये 20% मिलाया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और इससे इम्पोर्टेंट जानिए। अगर बात करते हैं एथेनॉल सेंटर का, देखिए 80 का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें मतलब 80 नंबर क्वेश्चन का, तो इससे एक बात याद रखिएगा कि बिहार में, कहाँ पे, बिहार में आपका, बिहार के मोतिहारी जिला में, कहाँ, मोतिहारी में आपका सब मतलब गन्ना से एथेनॉल बनाने का बहुत बड़ा प्लांट खुल रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और मोतिहारी जिला में ही आपका रामायण मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, समझे नहीं समझे। विश्व आर्थिक मंच 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, विश्व आर्थिक मंच का दावोस, स्विट्जरलैंड में आपका दावोस। इस बात को भी ध्यान में रखना है, समझे। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आपसे 81 नंबर क्वेश्चन के बाद 82 दिया गया आपका, स्टार्टअप फ्रॉम आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत को 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। तो स्काई वॉक के द्वारा, किसके द्वारा, स्काई वॉक नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया। तो ये उत्तराखंड को। इससे पहले कई बार आप देखते रहे होंगे यूपी का, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। इस बार आपका उत्तराखंड आपको याद रखना है। 83 का क्या हो जाएगा आंसर, उत्तराखंड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए आपका क्या दिया गया है, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये धरोहर गोद ले योजना को लॉन्च किया गया। अगला देखिए, हाल ही में आयोजित 15वें विश्व हॉकी 2023 के उप विजेता कौन रहे हैं। ये बेल्जियम रहा है। कौन रहा है आपका, बेल्जियम, समझे। और बेल्जियम, ये जर्मनी इसको हराया है। देख लेते हैं ऐसे हम इसको 85 नंबर क्वेश्चन का, समझे, सही बात है, इसको जर्मनी हराया। कौन हराया, जर्मनी, समझे। तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बात और इसी क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं। देखिए भारत सरकार के उड़ीसा राज्य को, किस राज्य को, उड़ीसा राज्य को सबसे अच्छे तरीका से हॉकी विश्व कप कराने के लिए इसको मतलब पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य को, तो उड़ीसा सरकार को, मतलब हॉकी इंडिया, मतलब हॉकी विश्व हॉकी संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में आयोजित, ये तो समझ ही गए आप। अगले क्वेश्चन को देखिए, दिया गया कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका में आयोजित अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है। तो ये भारत रहा है। कौन रहा है आपका, भारत। और भारत ने हराया किसको है, तो भारत ने हराया किसको है, ये आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि भारत ने किसको हराया अंडर 19। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया गया आपका, इम्यूनो इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इम्यूनो इरप्पा उत्सव आपका मणिपुर के अंदर मनाया गया है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस राज्य में जागा मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये उड़ीसा को, किसे, उड़ीसा को। तो अब जागा मिशन किसे दिया गया, तो उड़ीसा को। उड़ीसा के कुछ योजना की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा छाता योजना, क्या है आपका, छाता योजना। उसका देखिए, उसके बाद आपका क्या है, एक है आलन योजना, ये नहीं दिख रहा है, आप छाता योजना याद रखिएगा उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया है केंद्र सरकार ने, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका दिया गया क्वेश्चन कि एप्पल को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है। तो ये अमेजन बनी है। कौन सी, अमेजन। और अगर अमेजन की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन है आपके, जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस।
और एप्पल के कौन है आपके, तो एप्पल के आपका टिम कुक। और ये दोनों कंपनी आपका अमेरिकन कंपनी है और यह कंपनी ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड इसको जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, देखिए कि देखिए सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कैप्टन सुरभि जखमोला है कि, तो काफ़ी ये BBI क्वेश्चन है आपका, कैप्टन सुरभि जखमोला से आपको ये याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में किस महिला को नियुक्त किया गया है, तो शिवा चौहान को। किसको नियुक्त किया गया है, शिवा चौहान को। तो सी से सियाचिन और सी से शिवा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं, तो ये पंकज मोहन सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं, पंकज मोहन सिन्हा। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडर चीफ कौन बने हैं, पंकज मोहन सिन्हा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए, और इसका जो थीम है आपका इस बार का, वो थीम है मैं अवश्य वोट दूंगा। क्या है, मैं अवश्य वोट दूंगा, यही इसका थीम है। मतलब ये किसका, तो चुनाव दिवस का। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए दिया गया आपका कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस का। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं आपका, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और आपको एक कमेंट में क्वेश्चन बताना है कि हमारा हिंदी दिवस का इस बार थीम क्या रहा है, और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमने किस कहाँ के मतलब राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है। अगला क्वेश्चन, और अतिथि के रूप में कौन आया है, वही आना बुलाना या अतिथि के रूप में आना है। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये सुजाय लाल थारसेन बने हैं। तो इसको नहीं भी याद रखिएगा तो आपका चलेगा काम। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि ये सब BS वगैरह का नहीं पूछता। देखिए आपको हम बता देते हैं किसका पूछता है। जैसे नीति आयोग हो गया, समझे, BCCI आपका हो गया, उसके बाद आपका ICC हो गया, उसके बाद आपका CBI के चेयरमैन हो गए, समझे, उसके बाद आपका मतलब 15 में वित्तीय आयोग के हो गए, 15 में विधि आयोग के। इन सब से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नहीं। BSN का कौन है, ये सब पूछा जाता है, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक, देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये विक्रम देवदत्त बने हैं। कौन बने हैं, विक्रम देवदत्त। तो आपका ये बने विक्रम देवदत्त। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टोटल आपके यहाँ से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, डिस्कशन के साथ कराए हैं। तो इसमें से आपका 170-80 क्वेश्चन हो गया होगा, मतलब 150 प्लस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो एक महीना में आपका 150 प्लस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको PDF के तौर पर रहेगा, और 50-60 क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा मौखिक बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा हम आपको एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, इस वजह से हम आपको थोड़ा स्लोली बोले हैं, जिसकी वजह से आपसे हम क्षमा चाहते हैं अगर कुछ मिस्टेक हमसे हुआ होगा तो। और चलिए अगला वीडियो में आपका आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इस वजह से ऐसा वीडियो बनाया। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।